वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते हफ्तुम। जमाते हफ्तुम में आज हम छठवीं नज़म का 6वां हिस्सा पढ़ेंगे। कौन सी है छठवीं नज़म? चांद और तारे। इसका पार्ट 6 पढ़ेंगे आज। देखो यहाँ पे ज़ैल में चंद अल्फाज और उनके मुतरादिफ़ात दिए गए हैं। इन्हें तलाश कीजिए और दी गई जगह में लिखिए। यानी इन तमाम अल्फाज में से मुतरादिफ़ात अल्फाज को ढूंढना, यानी एक अल्फाज के 2 माने रहते। इसी तरह इसमें से क्या है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर पहला क्या है? किश्त, रात, छुपा हुआ, मसाहिब, करार, पन्हा, ख्वाहिश, आराम, मसाहिब, गर्दिश, मांग, हरकत, इब्तिदा, खातिमा, खेत, सुकून, शुरू, नतीजा, शब, रैन, तलब, पोशीदा, अंजाम, आगाज़, जनबिश, हमनशीन, मिज़रा। इसी तरह इतने दिए गए यहाँ पे, आप लोगों ने इसमें से ढूंढ के लिखना रहता। मिसाल के तौर पर एक है यहाँ पे हमनशीन के क्या आना, यहाँ पे मसाहिब, मसाहिब क्या आना, मसाहिब, मसाहिबत, मसाहिबाना। इसी तरह बाकी के पूरे आप लोगों इसमें से ढूंढ के मुतरादिफ़ात लिखना है। इसके बाद यहाँ पे है देखो, नज़म से आपके पसंदीदा अशार की तस्वीर बनाइए और रंग भरिए। यानी नज़म में से आपको कौन सी भी एक तस्वीर पसंद है तो उतारना है, उसमें रंग भरना है। तख्लीक़ी इज़हार है, ये होमवर्क तलबा के लिए होमवर्क है। इसी तरह यहाँ पे बे है नज़म चांद और तारे को मुकालिमों की शक्ल में लिखिए। मुकालिमे वो तो एक दूसरे में गुफ्तगू करना। अब सामने अब मैं बैठी और एक स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट में किस तरह गुफ्तगू होती, इसी तरह यहाँ पे चांद और तारे के दरमियान गुफ्तगू किस तरह हो रही, मुकालिमों की शक्ल में लिखना है। मसलन देखो, तारे हम कब तक यूं ही चमकते रहेंगे, बल्कि किसको तारे क्या बोल रहे, हम कब तक यूं ही चमकते रहेंगे, किससे कह रही है? चांद से। तो चांद क्या जवाब देता? आपका काम तो हमेशा चमकते रहना है। चांद क्या बोल रहा? तारे से, आपका काम तो है हमेशा चमकते रहना है। इसी तरह यहाँ पे अब तारे क्या बोलते? लेकिन हम चमक चमक कर थक गए। चांद क्या बोलते? आपका काम है चमकते ही रहना। इसी तरह तारे, चांद, बाकी के पूरे आप लोग मुकालिमों की शक्ल में लिखना है। और इसी तरह देखो यहाँ पे अब क्या है, ज़ुबान शनासी लास्ट है। यहाँ पे ज़ुबान शनासी। ज़ुबान शनासी में क्या दिया गया? ज़ैल के शेर में ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। यह अशर दिया गया, जो लकीर खींची गई नीचे उनके ऊपर गौर करना है। अंजाम है इस खराम का हुस्न, आगाज़ है इश्क़ इंतहा हुस्न। आगाज़ है, आगाज़ के ऊपर ख़त कशीदा है यहाँ पे इंतहा के ऊपर। मुंदरजा बाला शेर में 2 लफ्ज़ आगाज़ और इंतहा आए हैं, जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद है। आगाज़ के माने क्या है? शुरू करना, और इंतहा के माने ख़त्म करना। दोनों की एक दूसरे की ज़िद है, इसे तज़ाद कहते हैं। एक दूसरे की, एक अशार में एक दूसरे की ज़िद है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तज़ाद कहते हैं। कलाम में 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो, सनत तज़ाद कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, सुनो गौर से। जब कलाम में 2 ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है जो माने के एतबार से एक दूसरे की ज़िद रहना, तो इसे सनत तज़ाद कहते हैं। एक है मश नंबर 1 में देखो, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इसमें क्या आना, इसमें क्या है ज़िद? आप लोग देखो, पहचानो, नहीं पहचान रहे, मैं इसमें बताती। सुबह और शाम, ज़िद क्या है यहाँ पे? सुबह, शाम, 2 को अंडरलाइन करेंगे अपन। सुबह की ज़िद क्या आना? शाम, तो ये ज़िद है ना। इसी तरह ये सनत तज़ाद है। कौन सा है सनत तज़ाद? इसमें सनत तज़ाद को अशार में निशानदेही करो बोल के देता एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती, इसमें तो नहीं है ये। यहाँ पे सुबह शाम है, देखो यहाँ पे सुबह शाम। इस शेर में सनत तज़ाद की निशानदेही कीजिए, वो तो सुबह शाम है। दूसरा, नज़म पढ़िए, इस शेर की निशानदेही कीजिए जिसमें सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है। नज़म पढ़ना, आप लोग नज़म पढ़ने के बाद ये बात गौर करना है कि इसमें सनत तज़ाद यानी ज़िद है, तो कौन सी नज़म के कौन से अशार में ज़िद है वो अंडरलाइन करना है। तीसरा,
मुंदरजा झैल अल्फाज पर गौर कीजिए। सहर, कमर, सफ़र, हजर, नज़र, ये अल्फाजों पर गौर करो। ये तमाम अल्फाज एक ही हुर्फ और आवाज़ पर ख़त्म हो रहे हैं। एक ही हुर्फ और एक यार ना, सहर, कमर, सफ़र, हजर, नज़र, तो ये तमाम अल्फाज एक ही हुर्फ और आवाज़ पर ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे अल्फाज को शायरी की इस्तिलाह में ख़ाफ़िया कहते हैं। ऐसे अल्फाजों को क्या कहते हैं? ख़ाफ़िया। इस नज़म में ख़ाफ़िया इस्तेमाल हुए नहीं, इन्हें तलाश करके लिखिए। इस नज़म में ख़ाफ़िया इस्तेमाल हुए नहीं, आप लोग निशानदेही करके लिखना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखो आप लोग, इस चाँद और तारे का नज़म मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह कल हम दूसरा यानी 6वां तो नज़म ख़त्म, अब 7वां सबक कल पढ़ेंगे।